हनुमान जी को मानते हैं, बृहस्पतिवार को जो है हम नहीं खाते हैं नमक उमक, हमको आस्था नहीं है, लेकिन हम तलवार उठा करके झंडा उठा करके रोड पर नहीं उतरते हैं। आरजेडी से जीत के जाने के बाद संसद में जब संविधान को हटाने की बात होगी तो मुन्ना शुक्ला अब सपोर्ट नहीं करेगा उसको। उस वक्त मुन्ना शुक्ला आरजेडी को छोड़ के तुरंत चल जाएगा बीजेपी। लिख लीजिए आप, वैशाली में रहते हैं और हम भी जानते हैं। मुन्ना शुक्ला का जो स्टेटमेंट आया नहीं सुने हैं, हम भूमिहारे हैं चमार रही है। अरे वैसा व्यक्ति को तो क्या बोले, हम भी भूमिहारे हम चमार थोड़े हैं। हमको कहेगा फल्ला को तो वोट तो फल्ला को देंगे। अरे हमको मन करेगा जिसको देंगे, हम जिसके विचार से प्रभावित है उसको देंगे। जो हमारे संविधान को बचाने की बात करेगा उसको देंगे, जो बाबा साहब के विचारों की बात करेगा हम उसको देंगे, जो संविधान की बात करेगा हम उसको देंगे। जो पटेल समाज नहीं है साथ में, मैं उसे आग्रह करता हूँ कि आप आइए, नहीं तो आपको आने वाला समय में आपके समाज के साथ गलत होगा। आपको बहुजन समाज के साथ आना होगा। शंभू सिंह पटेल आए हैं, चुनाव लड़ने, उनको हिम्मत देना होगा और हाथी छाप है, उनको हाथी छाप पर मोहर लगा करके शंभू सिंह को जिता करके और संसद में दहाड़ने के लिए भेजिए। पूरा छाती पर चढ़ के देंगे। गुंडा एकदम कोई गुंडा न चलेगा, गुंडा गुंडी डंटा उसे मारेंगे, डंटा से जे आएगा। पूरा समाज एकदम साथ में है, पूरा बाहुबल कोई नहीं है, एगो बाहुबल नहीं है, पूरा बाहुबल, पूरा बहुजन समाज बाहुबल है। एक तरफ बाहुबल फिर धन बल, बीच में कैसे लड़ेंगे? नहीं चलता है धन बल से भैया, या कौन धन बल से आया है? मोदी जी जो बोलते हैं सीधे उसको आप पलट दीजिए। आप 2014 से लेकर अभी तक आप देखिए मोदी जी का कोई भी स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, अगर जो वो बोले हैं उसके विपरीत नहीं किए तो मेरा नाम बदल दीजिए। वो अगर वो बोल दीजिएगा ये हो रहा है तो समझिए कि ये होगा, फिल्म लिख लीजिए। अरे भाई बदलने की राजनीति है। 400 क्या समझ रहा है? 400 क्यों ला रहे हैं? 400 जब लाएंगे, नारा 400 को लगा रहे हैं कि हम 400 लाने का मतलब है संसद में हमारा रहेगा, थी बोल देंगे कि ये चीज खत्म करो, हो जाएगा। क्या नाम है आपका? रंजन पटेल नाम है हमारा, पटेल सेना प्रदेश अध्यक्ष। आप भी शंभू सिंह के नामांकन में आ गए हैं, क्यों? शंभू सिंह के जो विचार है उनसे हम प्रभावित है। बाबा साहब के विचारों से हम प्रभावित है, उनको फॉलो करते हैं। सरदार पटेल के विचारों को प्रभावित है, उनके विचार को बचाना है, संविधान को बचाना है और वैशाली लोकसभा के बहुजन समाज के लोगों को हक और अधिकार दिलाना है। इसलिए हम शंभू सिंह के नॉमिनेशन में आए हैं और पूरे तन मन धन से उनके साथ हैं। खतरा किससे है संविधान को? खतरा जो है सामंतवादी लोगों से है, जो नहीं चाहते हैं कि गरीब गुरबा जो है बड़े पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनको हक अधिकार मिले। ऐसे लोगों को खतरा है कि जो पढ़ लिख लेगा ना, कॉलेज में चला जाएगा, इंस्टीट्यूशन में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो हमारा हक अधिकार का बात कोई नहीं होने देगा। तो अब हम जो है संसद में भी जाएंगे, उतना लोग विधानसभा में बैठेंगे, तब जाकर के हम बचा पाएंगे। शिक्षा से, शिक्षा तो है ही हर जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम राजनीति में नहीं आएंगे तो हमको खतरा है, अपने संविधान को बचा नहीं पाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, एनडीए प्रत्याशी है वीणा देवी जो मौजूदा सांसद है वैशाली लोकसभा से, और नीतीश कुमार जी भी एनडीए में है, उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं आप? सर नीतीश कुमार जी अब अपने बस में है नहीं, आप कोई डिसीजन ले नहीं रहे। उनके इर्द गिर्द 3-4 को लोग जो है वो उनको माइंड को डाइवर्ट कर चुके हैं। उनका माइंड अब सही डिसीजन नहीं ले पा रहा। और नीतीश जी क्या मतलब, हमको नीतीश जी से पूछ के हमको देना होगा किसको हम वोट देने देंगे। हमारा वोट का अधिकार है, हम बहुजन समाज के लोगों को वोट देंगे, जो हमारा हक अधिकार का बात करेगा उसको वोट देंगे। या तो नीतीश कुमार किसी को दे देंगे टिकट, हम उसको वोट दे देंगे। वो तो बहुत जाना, तो इसका मतलब है कि हम यानी कि हम पढ़े लिखे नहीं है, बेवकूफ़ है। हमको कहेगा फल्ला को तो वोट तो फल्ला को देंगे। अरे हमको मन करेगा जिसको देंगे, हम जिसके विचार से प्रभावित है उसको देंगे, जो हमारे संविधान को बचाने की बात करेगा उसको देंगे, जो बाबा साहब के विचारों की बात करेगा हम उसको देंगे, जो संविधान की बात करेगा हम उसको देंगे। कि नीतीश कुमार जी किसी को बोल दिया कि तो हम इसको भेज रहे हैं, आप वोट दे दीजिए, ऐसा नहीं होता। ऐसा हम शिक्षित है और हमको पता है ये वोट कहाँ देना। संविधान बचाने के बाद इंडिया अलायंस के लोग भी कर रहे हैं, जो बड़ा इंडिया अलायंस बना है पूरे देश में, वो भी कर रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे। तो उसी इंडिया अलायंस से मुन्ना शुक्ला आरजेडी के प्रत्याशी है वैशाली से, तो उनको क्यों नहीं चुन रहे हैं? अरे तो भाई इंडिया अलायंस अगर बात करती है कि तो हम भी संविधान बचा, वो कैंडिडेट काहे नहीं दिए? पिछड़ा दलित से काहे नहीं दिए? क्यों दे दिए मुन्ना शुक्ला? क्या लगता है आपको कि आरजेडी से जीत के जाने के बाद संसद में जब संविधान को हटाने की बात होगी तो मुन्ना शुक्ला अब सपोर्ट नहीं करेगा उसको? उस वक्त मुन्ना शुक्ला आरजेडी को छोड़ के तुरंत चल जाएगा बीजेपी। लिख लीजिए आप, वैशाली में रहते हैं और हम भी जानते हैं। मुन्ना शुक्ला का जो स्टेटमेंट आया नहीं सुने हैं, जाति सूचक जो बोले हैं, हम भूमिहारे हैं चमार रही है। अरे वैसा व्यक्ति को तो क्या बोले, तो क्या बोलना ही हम नहीं चाहते। इससे क्यों भावना आहत हो गया? तो इतना ही बोले, इससे भावना आहत नहीं होगा जी। आप किसी को जाति सूचक नाम बोलिएगा, भावना आहत नहीं होगा? क्या बात करते हैं आप? तब तक इसका मतलब इंसान नहीं है आप, आपको दर्द नहीं है अंदर में।
कोई भी व्यक्ति इस टाइप का बोल देगा किसी को जाति तुम फलना है चुनना है, ये आप भावना से नहीं जुड़िएगा, एकदम भावना जुड़िए। आप नहीं भावना जुड़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। पूरा पटेल समाज है सब एकदम है, और जो पटेल समाज नहीं है साथ में, हाँ। मैं उसे आग्रह करता हूँ कि आप आइए, नहीं तो आपको आने वाला समय में आपके समाज के साथ गलत होगा। और जान लीजिए कल उसके साथ होगा, आज उसके साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी होगा। आपको बहुजन समाज के साथ आना होगा। शंभू सिंह पटेल आए हैं चुनाव लड़ने, उनको हिम्मत देना होगा। और हाथी छाप है, उनको हाथी छाप पर मोहर लगा करके शंभू सिंह को जिता करके और संसद में दहाड़ने के लिए भेजिए, उनकी आवाज को मजबूत कीजिए, तब जाकर के बहुजन समाज का कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हाथी का बटन दबेगा, एकदम दबेगा हाथी का बटन, और हाथी जीत रहा है। शंभू सिंह तो पोस्ट कर रहे हैं चटगुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर, एकदम पोस्ट कर रहा है, बिल्कुल है। हम भी वही कहेंगे, पूरा छाती पर चढ़ के देंगे। गुंडा कौन है? एकदम कोई गुंडा हो न चलेगा, गुंडा गुंडी डंटा उसे मारेंगे, डंटा से जे आएगा आगे। पूरा समाज एकदम साथ में है, जीत रहे हैं कि आप लोग पूरा खाली बाहुबल कोई नहीं है, एगो बाहुबल नहीं है, पूरा बाहुबल, पूरा बहुजन समाज बाहुबल है। तो एक तरफ बाहुबल फिर धन बल, बीच में कैसे लड़ेंगे? क्यों नहीं चलता है धन बल से भैया? या कौन धन बल से आया है? कौन पूरी तरकारी खा के आया भाई? कौन रुपया पेट्रोल अपना पेट्रोल भरा के लाया है, अपना से पेट्रोल भरा के लाया, अपना से खाना खा के, अपना से व्यवस्था करेगा। शंभू सिंह को जिताएंगे, 1 रुपया नहीं खर्चा होगा शंभू सिंह को, चंदा मिलेगा, हम भी देंगे, सब लोग देगा, जहाँ जरूरत पड़े। रुपया खर्चा कौन सी जीत जाएंगे, एकदम जीत रहा है। रुपया कहाँ होता है खर्चा? आप बताइए ना, कोई में रुपया खर्चा होता है भाई? या गुंडागर्दी करना है, रुपया बांट के जीतना है? वो सिस्टम खत्म करना होगा, नहीं चलेगा वो रुपया बाहुबल। अब सिर्फ जो है वोट की राजनीति होगी, और वोट जो है घर घर से मिलेगा। कह रहे हैं कि संविधान को कोई मोदी खतरा जी नहीं है, कोई खतरा नहीं है, खुद अम्बेडकर भी आएंगे, संविधान खत्म नहीं होगा। मोदी जी जो बोलते हैं, हाँ। तो सीधे उसको आप पलट दीजिए। आप 2014 से लेकर अभी तक आप देखिए, मोदी जी का कोई भी स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, हाँ। अगर जो वो बोले हैं उसके विपरीत नहीं किए तो मेरा नाम बदल दीजिए आप। वो अगर वो बोल दीजिएगा ये हो रहा है तो समझिए कि ये होगा, फिल्म लिख लीजिए आप। बोले नहीं बदलाएगा तो क्या होगा? बदलाएगा। अरे भाई बदलने की राजनीति है। 400 अब क्या समझ रहे हैं? 400 क्यों ला रहे हैं? 400 जब लाएंगे, नारा 400 को लगा रहे हैं कि हम 400 लाने का मतलब है संसद में हमारा रहेगा थी, हम बोल देंगे कि ये चीज खत्म करो, हो जाएगा। अरे 440 पार कर जाओ, बहुत है, 400 छोड़िए ना, 400 छोड़िए। अगर मान लिया जाए जीतियो गए तो समझिए कि पूरा ईवीएम सेटिंग है, लिख लीजिए। पूरा मंदिर बनवा दिए, आस्था का केंद्र बनवा दिए, फिर भी विरोध कर रहे हैं। अरे तो भाई अब जानते हैं, हाँ। हम मंगलवार को उपवास रहते हैं, हाँ। हनुमान जी को मानते हैं, हाँ। बृहस्पतिवार को जो है, हाँ। हम नहीं खाते हैं नमक उमक, हाँ। हमको आस्था नहीं है, लेकिन हम तलवार उठा करके, हाँ। झंडा उठा करके, हाँ। रोड पर नहीं उतरते हैं। हाँ। हम अपने समाज के लोगों को ही कहते तुम पढ़ाई लिखाई करो, शिक्षा पर ध्यान दो, तब जाकर तुम्हारा कल्याण होगा, तलवार उठाने से नहीं होगा। मंदिर जाने का मतलब ये थोड़ी है कि हम शिक्षा पर ध्यान न दें, अब मंदिर के लिए तलवार। क्या मुद्दा क्या आप लोगों का? हमारा मुद्दा, मेन मुद्दा है शिक्षा, मेन मुद्दा है हमारा संविधान बचे, मेन मुद्दा है कि हमारे बाबा साहब के विचारों को घर घर तक जाए। हाँ। जो ये लोग चाहते हैं कि इनका मेन प्रोपेगेंडा यही है कि हम बाबा साहब के विचारों को खत्म कर दें, और बाबा साहब का विचार अगर खत्म करने में लगे हुए हैं तो इनका भूल है। बाबा साहब रग रग में बस चुके हैं, और आने वाला समय हर बच्चा, हर लोगों के मन में बाबा साहब बच जाएंगे, तभी जाके देश बचेगा। उनके विचारों को जब हम मानेंगे तभी हमारा देश बचेगा। संविधान खत्म नहीं होने दीजिए, एकदम नहीं होने देंगे। जी जान लगा दीजिए, जी जान, खून का नदी बहाना पड़ेगा तो बहा देंगे, अपना संविधान बचा लीजिए, बचा लेंगे।